तस्वीर में आपको जो शख्स नजर आ रहा है इसका नाम है जॉनी और कुछ देर पहले ही इसने दो लड़कियों को गोलियों से भुना है। जिस लड़की से इसकी शादी होने वाली थी उससे रिश्ता टूट गया। उसका बदला लेने के लिए इसने उस लड़की को और उसकी बहन को गोलियों से भून दिया। गोली से भूनने के बाद ये बकायदा अपनी वीडियो बनाया और उसमें कन्फेस किया कि उसने उन लड़कियों को क्यों मारा, क्या वजह थी। एक बार पहले वो सुनते हैं। मेरा नाम जॉनी वाल्मीकि बारदरी से हूँ मैं, और मेरा रिश्ता हुआ था खोड़ा कॉलोनी आदर्श नगर वाल्मीकि चौक। खुशी से रिश्ता हुआ था मेरा। उसके पिताजी और उसके मम्मी पापा मांगते थे मुझसे पैसे, 2-2 लाख रुपए मुझसे पैसे मांग लिए। आज मैंने उनसे शादी करने को बोला तो साहब मुझे उन्होंने क्या करा कि मुझसे पैसे देने के बजाय उन्हें तुम्हारी 15 साल उम्र बढ़ी है, हम तुमसे शादी नहीं कर पाएंगे, तुम कहीं और रिश्ता देख लो। मेरी रिश्ता पानी सब हो चुका था, रोकना पोकना सब हो चुका था, लेकिन मैं कोई पैसे नहीं लिए। और उन्होंने मुझे घर बुला के 2-2 लाख रुपए इकट्ठे लिए, नई गड्डी लिए। और मैंने कैसे करके पैसे जोड़ रखे थे, रैपिडो चला के बुक करके, मतलब मेहनत करके खून पसीने के थे। आज उन्होंने, मैंने रिश्ते के लिए 2 साल रिश्ता हो गया था मेरा। 20 मार्च 2024 में रिश्ता हुआ था, 14 मार्च 2026 में रिश्ता तोड़ दिया उन्होंने, क्योंकि मैं उनसे पैसे मांगता था तो उन्होंने कहते तो तुम्हारी 15 साल उम्र हो रही है, तुम्हारे हम वो नहीं करेंगे, शादी नहीं कर पाएंगे। तो मैंने उनसे खूब बोला, पैसे देने को बोला, उन्होंने कोई सुनवाई नहीं करी साहब। तो मुझे गुस्सा आकर मेरे दिल से खिलवाड़ करी, मेरे भावनाओं से खिलवाड़ करी, और मेरी भावनाओं से दिल से और मेरे खेला गया। तो इसलिए मैंने उन्हें गोली मार दी। मैं पेश होने जा रहा था थाने में, तो थाने में मैं थाने में जा रहा हूँ पेश होने। पुलिस वाले ना कुछ मेरे जो भी कहेंगे मैं उनके। आपने सुना, ये जॉनी है और जॉनी रैपिडो चलाता था। उससे पहले ये एक प्राइवेट कंपनी में जॉब भी कर रहा था। उससे पहले इसने एक दुकान में भी काम किया था। ऐसे इसकी जो लाइफस्टाइल थी वो दिन पर दिन बदलती गई और इसकी उम्र निकलती जा रही थी। ऐसे में इसके घर वाले इसके लिए रिश्ता ढूंढ रहे थे और ये भी सोच रहा था कि इसकी किसी से शादी हो जाए। ये यूपी के गाजियाबाद का रहने वाला है। अब ऐसे में इसकी उम्र निकलती जा रही थी, इसे शादी करनी थी। तो आस पड़ोस में और जो इसके जान पहचान में रिलेटिव्स जितने भी लोग थे उनसे ये कहता था कि मेरी शादी करवा दो। इसी बीच इसकी जान पहचान होती है खुशी के परिवार से। खुशी की उम्र 20 साल है और उसकी छोटी बहन है जिसकी उम्र 18 साल है, और अपने माता पिता के साथ ये पूरा परिवार रहता है। अब खुशी को ये मिलता है और खुशी के परिवार वालों से मिलता है, और शुरुआत में ये एक प्राइवेट कंपनी में ठीक ठाक जॉब कर रहा था और तभी इसे कोई बुरी लत नहीं थी, ना कोई गलत काम करता था। 20 मार्च 2024, अब 2024 में जो जॉनी है वो खुशी के परिवार को मिलता है और उनसे उनका हाथ मांगता है। उस समय जो लड़का था यानी जॉनी, वो अच्छा काम करता था, अच्छे कंपनी में सेटल डाउन था, तो परिवार वालों ने उस समय हाँ बोल दिया था, हामी भर दी थी। अब धीरे धीरे जैसे जैसे साल बीतते जा रहे थे इसका डाउनफॉल शुरू हो गया और ये नशे की तरफ बढ़ गया, ये गुटखा खाने लगा, ये इसने पूरी लाइफस्टाइल बिगाड़ ली, अपने आप को एकदम से ख़राब कर लिया। जब मिला था तब अच्छा था। अब परिवार वाले ये सब चीज़ें नोटिस कर रहे थे और जो खुशी के पिता हैं वो भी देख रहे थे कि ये तो लड़का हमारी लड़की के लायक नहीं है। आस पड़ोस के लोग भी बोलते थे कि कैसा लड़का तुमने चुन लिया है। अब इस बात को सुनकर और लोगों की बात सुनकर और अपनी बेटी को भी पूछा, क्या तुम्हें लड़का पसंद है? बोलता नहीं पापा, मैं तो आपकी वजह से मैं हामी भर दी थी, लेकिन मुझे ये लड़का अब अच्छा नहीं लगता, सही नहीं लगता। फिर ऐसे में अब खुशी के परिवार ने ये सब कुछ देखा और अब तारीख आ गई थी 14 मार्च 2026। अब खुशी का परिवार जो है सीधा कहता है जॉनी को कि जॉनी, हम आपसे रिश्ता नहीं रख सकते, आपकी बेटी, मेरी बेटी की आपसे शादी नहीं हो सकती। अब जॉनी ये सुनने के बाद गुस्सा हो जाता है, बोलते कि तुम दोनों की उम्र में भी बहुत ज़्यादा फासला है, तुम कुछ अच्छा काम नहीं करते, तुम नशे के आदी हो गए हो, और तमाम ऐसे आरोप लगाते हैं लड़की के पिता। अब ये सुनकर जॉनी जो है तिलमिला जाता है और जॉनी आसपास के लोगों को कहता है कि मैं इनका पूरा खर्चा उठा रहा था, मैंने इन्हें 2-2 लाख रुपए की गड्डियां ला के दी, पैसे दिए, और बाकायदा वो वीडियो में आपने शुरुआत में सुना होगा उसने ये आरोप लगाया। लेकिन परिवार ने इस आरोप को खारिज करते हैं, बोलता है नहीं, इसने कोई पैसे नहीं दिए, झूठ बोल रहा है, ये रैपिडो चलाता था, इतना पैसे कहाँ से जमा कर लेगा। अभी कह रहा था कि मैं दिन रात मेहनत करता था, अपनी मेहनत का पूरा पैसा इनके परिवार को देता था, 2-2 बार मैंने इन्हें ले जाकर गड्डियाँ दी, लेकिन इन्होंने जब इनका काम निकल गया तो इन्होंने मुझे मना कर दिया। शादी से पहले इन्होंने मुझे शादी का झूठा आश्वासन दिया था और उस आश्वासन पे ही मैं इनके साथ जुड़ा हुआ था। अब ऐसे में 14 मार्च 2026 को इनका रिश्ता टूट जाता है। तब से ये खुन्नस पाल कर बैठा है कि मैं इनको सबक सिखाऊंगा। अब तारीख आती है 16 जून 2026 और शाम के बज रहे होते 4:20। जॉनी को पता होता है कि दोनों बहनें घर पर हैं, खुशी और निधि। अब उसे पता था कि माँ बाप भी नहीं है। वो बगल वाले जो घर होते हैं उनके पड़ोसी पे, उनके घर के छत पे चढ़ता है और वहाँ से वो उनके घर में छलांग लगा देता है और उनके घर में घुस जाता है।
खुशी और निधि जैसे ही उन्हें देखती है वो तुरंत दरवाज़ा बंद कर लेती है और अंदर घुस जाती है अपने दूसरे कमरे में। ये अपने साथ एक कट्टा लेकर आया था, वो कट्टा लेकर घर में घुसता है और इनकी खिड़की से अंधाधुंध फायरिंग कर देता है। खिड़की तोड़ता है, अंदर घुसता है और 5 गोली जो है वो खुशी को मारता है, 4 गोली निधि को मारता है। खुशी के पैर में और शरीर में वो गोली लगती है, पेट में एक गोली लगती है, बाकी 3 पैर में। निधि के चेहरे पे एक गोली लगती है। दोनों सीरियस हो जाती, गोली मार के ये फरार हो जाता है। इसे लगता है कि दोनों मर गए। ये तो आया था पूरी प्लानिंग से कि पूरे परिवार को ख़त्म कर दे, लेकिन उस समय पे माता पिता नहीं थे तो इस वजह से वो बच गए। अब आस पड़ोस के लोग जो थे तुरंत वो घर में पहुंचे, देखे तो खुशी और निधि दोनों खून से लथपथ हैं और दोनों को तुरंत पास के अस्पताल ले जाएगा और ये तुरंत भाग गया। अब ये जब भागा तो इसने बाकायदा गाड़ी में एक वीडियो बनाया और वीडियो बना के कह रहा था कि मैं तो कन्फेस कर रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ और पुलिस जो कहेगी मैं उसमें इनकी सहायता करूंगा पुलिस की, और मैंने इनसे परेशान होकर इन्हें गोली मारी। इन्होंने मुझसे झूठा वादा किया शादी का और मुझसे पैसे ले लिए। बाद में उन पैसे लेने के बाद भी मेरी शादी इनकी बेटी से नहीं कराई, मेरा 3 साल बर्बाद किया। तमाम तरह के आरोप लगाए। उसने यहाँ कहा मेरा नाम जॉनी वाल्मीकि है, रिश्ता टूटने के बाद उन्होंने मेरे पैसे नहीं लौटाए, मेरा दिल से खेला, लिख रहा है मेरे दिल से, मतलब बोला मेरे दिल से खेला, इसलिए मैंने उन्हें गोली मार दी। मैं थाने में पेश होने जा रहा हूँ। और फिर बाकायदा लगभग 3 घंटे बाद यानी शाम को 7-8 बजे बाद पुलिस ने इसे गिरफ्तार कर लिया और जो घायल हैं उनको अस्पताल भेज दिया इलाज के लिए। वहीं जो पड़ोसी हैं, पड़ोसी ने तुरंत इसकी सूचना पुलिस को दी थी और पड़ोसियों ने क्या कुछ बताया, एक बार पड़ोसियों को सुनते हैं। ऐसा है कि ये मेरी बैक साइड की गली है, बिल्कुल इसके सामने वाली गली में मैं रहती हूँ। पता लगा अभी कि इसका नाम क्या है, एक बच्ची है, किराए के ऊपर रहते हैं ये लोग और यहाँ पर वो लड़के के साथ शायद पहले एंगेजमेंट वगैरह हुई होगी, कुछ होगी, तो शादी के लिए उनका इनकार हुआ होगा और वो लड़का घर में घुस के ग्रिल के ऊपर से टाप के बताया जा रहा है, चश्मुद्दीन गवाह है यहाँ पर, कि वो ग्रिल के ऊपर से ही आया और ग्रिल के ऊपर से ही गोली मार के उस बच्ची को 3 गोलियां मारी हैं, पेट में मारी है, पैर में मारी और एक के मुंह पे मारी। 2 बच्चों को गोली लगी। हाँ जी। क्या नाम है बच्चों का दोनों का? बताइए नाम क्या क्या उन बच्चों का? खुशी और निधि। अभी क्या पुलिस पहुंची है यहाँ पर? बच्चों को कहाँ ले जाया गया अस्पताल? वो अस्पताल ले गया लाल बहादुर शास्त्री, उसके पापा मम्मी दोनों हैं साथ के अंदर। बाकी ये मोहल्ला हमारा इकट्ठा है इस वक्त और ऐसा है कि इंसाफ अब चाहिए हमें इंसाफ, कि अगर हमें इंसाफ नहीं मिला तो ये खुशी और निधि दोनों बहुत ज़्यादा सीरियस है और दोनों को दिल्ली के लाल बहादुर शास्त्री अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ऐसे में दोनों की हालत भी नाजुक बताई जा रही है। वहीं जो लोकल लोग हैं और जो खोड़ा के चेयरमैन हैं, पूर्व चेयरमैन रीना भाटी, वो कह रही हैं कि इनके घर पर बुलडोजर एक्शन होना चाहिए, इनको गोली मारनी चाहिए, इनका भी एनकाउंटर करना चाहिए। जिस तरह से इन्होंने बेटियों को मारा है, बच्चियों के ऊपर गोली चलाई है, इनको भी जिंदा नहीं छोड़ना चाहिए। और आसपास के लोगों में भी भारी गुस्सा है। एक बार आसपास के जो पड़ोस के लोग हैं उन्हें वापस से सुनते हैं। क्या नाम है आपका? पंकज कुमार वाल्मीकि। पंकज जी, यहाँ एक घटना घटी है जिसमें 2 बच्चों को गोली लगी, क्या घटना है और क्या नाम है बच्चों का? एक का नाम खुशी है, एक का नाम निधि है। कुछ समय 2 वर्ष पहले एक जॉनी नाम का लड़का है गाजियाबाद बारादरी का, जिसके साथ लड़की का रिश्ता हुआ था। किसी कारणवश वो गलत गतिविधियों में लड़का था, गलत ऐबों में था, गलत प्रवृत्ति का लड़का था, तो घर वालों ने रिश्ता को कैंसिल कर दिया। तो उस चक्कर में आक्रोश में लड़का 3 महीने पहले करीबन रिश्ता टूट गया था। जब पता लगा गई घर वालों को लड़का गलत है, तो आज वो लड़का घर में आया, घर में घुसकर खिड़की तोड़कर लड़कियों के ऊपर फायरिंग की, जिसमें 4 गोली लड़कियों के, एक लड़की के 4 गोली लगी है, एक लड़की के 1 गोली। 4 गोली? क्या नाम है लड़के जिनके 4 गोली लगी है? खुशी। और दूसरी कितनी फायरिंग हुई है? 5 राउंड लगभग बताए जा रहे हैं। तो ये अब कहाँ ले जाया गया बच्चों को? जो लाल बहादुर शास्त्री एडमिट कराया गया उन्हें, उनका उपचार चल रहा है, जिसमें से जीटीबी ने रेफर कर दिया गया अभी फिलहाल पता लगा है, तो वहीं उनका संचार चल रहा है, बताया जा रहा है। पुलिस की तरफ से अभी क्या कुछ कार्रवाई की जा रही है? पुलिस की तरफ से एक टीम गई है लड़के के लिए अरेस्ट करने के लिए, 2 टीमें निकली है अभी, इंस्पेक्टर साहब से बात हुई है, पुलिस प्रशासन सहयोग कर रहा है अभी। क्या नाम है आपका? ललित जायसवाल। जायसवाल जी, यहाँ एक घटना घटी है, 2 बच्चे गोली लगी, क्या घटना है पूरी? घटना ये है कि एक लड़का है जिससे पहले रिश्ता हुआ होगा, जॉनी नाम का, वो गाजियाबाद में रहता है। उसने आके पहले तो आधा घंटा इधर रेकी की है, फिर उसके बाद घर में जाके उसने दोनों बहनों के गोली मार दी। एक के 4 गोली लगी है, एक के 3 पैर में लगी है, एक कोख में लगी है, और एक लड़की है निधि छोटी वाली, उसके मुंह में जबड़े में 1 गोली लगी है। 5-6 राउंड फायरिंग करी है उसने। खिड़की तोड़ के, घर की शीशे को तोड़ के उसने अंदर पिस्टल से हाथ डाल के उन्हें फायर करी है। जबकि लड़कियों ने उन्हें जब पिस्टल लेके आते देखा तो भाग के गेट बंद किया, तो उसने खिड़की से फ्रिज गिरा के फिर फायर करी है उन पर। क्या रंजिश मानी जा रही है इस गोलीकांड के पीछे? क्या कुछ पूरा मामला रहा है?
मामला यही है कि शादी तय हुई थी, लड़का गलत गतिविधियों में था, तो परिवार कोई भी नहीं चाहता कि मेरी बेटी ऐसे घर में जाए, तो उन्होंने रिश्ता तोड़ दिया। तो वो आपराधिक किस्म का लड़का है, उसने बड़ी हिम्मत करी, यहाँ आके बताओ उसने गोली मारी, बेटियों पे गोली चला दी। तो ऐसे अपराधी का तो इनकाउंटर ही होना चाहिए, बिल्कुल फुल इनकाउंटर होना चाहिए, ताकि आगे किसी की हिम्मत ना हो। अब बेटियों की हालत है? बेटियों की हालत स्थिर बताई जा रही है। अभी लाल बहादुर शास्त्री में एडमिट थी, एक की ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, तो उसको अभी जीटीबी रेफर कर दिया है। खुशी की ब्लीडिंग ज्यादा हो रही है, उसको जीटीबी रेफर करा है। पुलिस प्रशासन की ओर से अभी क्या कार्रवाई की जा रही पुलिस है? प्रशासन की एक टीम गठित करके छापेमारी के लिए गई है, और हॉस्पिटल में पुलिस प्रशासन मौजूद है, यहाँ भी मौजूद है, पुलिस का पूरा सहयोग है। लेकिन फिर भी पुलिस उसका एनकाउंटर करे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। अक्सर ऐसे केस में होता है कि हम हमेशा दो पहलू को देखते हैं। पहला पहलू ये है कि क्या सच में इसके साथ कुछ धोखा हुआ था जॉनी के साथ। अगर धोखा हुआ तो 420 का केस लिखवा सकता था जाकर पुलिस स्टेशन में कि इससे पैसा ले लिए, पैसे का झूठा झांसा दिया कि तुम्हारी शादी कराएंगे और तुम्हारा पैसा लेके ये गमन हो गए। दूसरी चीज़ थी, क्या ये झूठ बोल रहा है सिर्फ शादी करने के लिए, और जब परिवार वाले नहीं माने तो उन पर झूठा आरोप लगा रहा है क्योंकि इसका ईगो इसे सेटिस्फाई करना था गोली मार के। अब दोनों पहलू पर पुलिस जांच भी कर रही है, आगे जांच में देखेंगे क्या सच है क्या झूठ है, क्या कुछ निकल कर आता है, क्योंकि अभी तो हमने सिर्फ दोनों का पक्ष रखा है, दोनों ने जो बातें की हैं। लेकिन क्राइम करना कहीं से भी सही नहीं है, और जो उसने हरकत की है, जो उसने अटेम्प्ट टू मर्डर, अभी तक तो इसे अटेम्प्ट टू मर्डर काउंट करेंगे। अटेम्प्ट टू मर्डर का जो केस है उसमें ये ज़िंदगी भर जेल में रहेगा, चक्की पीसेगा, क्योंकि जो इसने हरकत की है वो तो कहीं से भी सही नहीं है। अगर आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो आप पुलिस के पास जाइए, कंप्लेंट फाइल कीजिए, हर चीज़ का उपाय है। अगर आपके साथ 420 हुई है, आपका पैसा लेकर कोई आपको बेवकूफ़ बना रहा है, तो आप पुलिस स्टेशन जाइए, हेल्प लीजिए। लेकिन बहुत लोगों का सवाल होता है कि पुलिस हेल्प नहीं करती। कोर्ट जाइए, कोर्ट में आपकी सुनवाई होगी। ऐसा नहीं है कि कहीं सुनवाई नहीं होती, कोई ना कोई तो होता है सुनने वाला, बस आपको हार नहीं माननी है। शुरुआत करते हैं। एक ही केस था अभी कुछ दिन पहले मैं बता रहा हूँ, और उसमें उनके परिवार में ही लड़ाई झगड़ा हुआ था, जिसमें पुलिस एफआईआर नहीं दर्ज करी थी। पहले वो एसएचओ के पास गए, एसएचओ ने नहीं सुना तो उसके ऊपर गए एसीपी के पास, फिर एडिशनल कमिश्नर, डीसीपी, सबके पास गए, लास्ट में कमिश्नर के पास गए, और बाद में उन्हें सॉल्यूशन मिला, उनकी एफआईआर दर्ज हुई, और बाकायदा जो है इसमें पुलिस ने एक्शन भी लिया और आरोपियों को गिरफ्तार किया। तो ऐसा नहीं है कि पूरा सिस्टम ही बेकार है, कुछ लोग हैं, और हमेशा आपको भरोसा करना चाहिए पुलिस महकमे में, हर जगह, हर महकमे में अच्छे लोग हैं, कुछ लोग बुरे हैं। तो उनसे अगर आपको मदद नहीं मिल रही तो इसका मतलब ये नहीं कि पूरा महकमा आपकी मदद नहीं करेगा। तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन हैं, आप सीएम तक, पीएम तक कंप्लेंट कर सकते हो, हर किसी को कंप्लेंट लिख सकते हो, उस कंप्लेंट को इन्हें बताना भी है कि उस पर इन्होंने क्या एक्शन लिया। तो ऐसे में हार नहीं माननी चाहिए, और क्राइम तो बिल्कुल नहीं। अब सोचो जेल में ज़िंदगी भर रहना पड़ेगा, जेल की चक्की पीसेंगे, और ऐसे में इन्होंने एक घर भी बर्बाद कर दिया, 2 बच्चों को गोली मार दी। तो ये अपने आप में बड़ी हैरान करने वाली खबर थी। दोस्तों, इस खबर पर आपकी क्या राय है ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।